जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस 21,391 परीक्षा को लेकर हम एंशियंट हिस्ट्री के 2-3 दिन से क्लास करा रहे थे और आज भी आपका एंशियंट हिस्ट्री का ही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आपको मालूम भी होगा कि CSBC के नए चेयरमैन साहिबा जो है शोभा अहटकर जी बनी है और ये अपने तरीक़ा से एग्ज़ाम को बहुत जल्द कंडक्ट करवा रही है। तो एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होगा, तो आप सभी तैयारी कीजिए और जितना भी हो सके उतना पढ़िए, क्योंकि इस बार जो है चोरी नहीं चलने वाली है, धांधली नहीं चलने वाली है। तो पढ़िएगा तभी सिलेक्शन होगा। बिना पढ़े हुए अगर आप सोच रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएंगे तो ये नहीं होगा। तो 10 बज गया है और 10 बजे से लाइव क्लास शुरू हो जाता है, तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। एक का सही जवाब बताएं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, जल्दी से बताएं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो एक का ऑप्शन है दंती दुर्गा बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दंती दुर्ग आपका बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग था। एक का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग जो था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर है और क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, जल्दी से फटाफट सही जवाब बताएंगे। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। 2 का सही जवाब बताएं। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए 78 ईसा बता रहे, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 78 ईसा में शक संवत की शुरुआत हुई थी। 78 AD, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए पंचतंत्र के लेखक कौन है। ये बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इजी है, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन बताइए कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। 3 का सही जवाब बता। तो देखिए पंचतंत्र के जो लेखक हैं ये आपका विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 का सी। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए हर्ष चरित्र के लेखक कौन है। 4 का सही जवाब बताएं। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है। तो हर्ष चरित्र के लेखक जो है बाणभट्ट है। बाणभट्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। 4 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। 5 का सही जवाब बताएं। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो 58 ईसा पूर्व बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। तो 5 का ऑप्शन है 58 ईसा पूर्व आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने बनवाया था। 6 का सही जवाब बता। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने बनवाया था। 6 का सही जवाब बता। 6 का अगर आप ऑप्शन है चामुंडराय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने बनवाया था, तो चामुंड राय ने बनाया था। 100 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 7 नंबर, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, जल्दी से बता। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। 7 का फटाफट सही जवाब बता। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है
हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। 7 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 8 नंबर की, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने। नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि अंकोरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है? 9 का सही जवाब बता। अंकोरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया देश में स्थित है। 9 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 10 नंबर की, भारत में शक संवत को किसने शुरू किया? 10 का सही जवाब बता। भारत में शक संवत को किसने शुरू किया? तो कनिष्क ने शुरू किया। कनिष्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में शक संवत को किसने शुरू किया? कनिष्क ने शुरू किया। नेक्स्ट है 11 नंबर की, मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की? 11 का सही जवाब बता। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये नागसेन ने की। नागसेन आपका बिल्कुल सही जवाब है। मिलिंद पन्हो ग्रंथों की रचना किसने की? तो नागसेन ने की। 11 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए शक वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? 12 का सही जवाब बताएं। शक वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो ये रुद्रदामन थे। रुद्रदामन ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता है? 13 का सही जवाब बताएं। अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपका बिंदुसार जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। नेक्स्ट है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? 14 का सही जवाब बताएं। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। विजयालय चोल वंश का जो संस्थापक था। क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार पुलिस में खासकर ये पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जयचंद्र हैं। 17 का ऑप्शन है बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जयचंद्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जयचंद्र है। आगे देखिए मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? फटाफट बताएंगे। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको आप ध्यान में देखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये 14 क्वेश्चन है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय हो जाएंगे, ये सही बताया है। और यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो ये जयचंद्र नहीं है, ये चंद्र बदई आपका बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्र बदई है। समझे कि नहीं? आगे देखिए मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर 17 नंबर है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से बताएंगे। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राज प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था। 17 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए दिलवारा के जैन मंदिर को किसने बनवाया था? 18 का सही जवाब बताए। दिलवारा के जैन मंदिर को किसने बनवाया था? तो बिमिल शाह ने बनवाया था। दिलवारा के जैन मंदिर को बिमिल शाह ने बनवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट बताएं। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये ननकू था। ननुक आपका चंदेल वंश का संस्थापक था।
नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम सैनिक शासन किसने शुरू किया था? 20 का सही सही जवाब बताएं। सर्वप्रथम सैनिक शासन किसने शुरू किया था? तो यूनानियों ने शुरू किया था। यूनानियों ने सबसे पहले सैनिक शासन शुरू किया था। आगे देखिए, सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख किसने जारी किया था? सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख किसने जारी किया था? तो रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट बताएं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कड़फिसेस है प्रथम। कुजुल कड़फिसेस प्रथम जो है कुषाण वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? फटाफट बताइए। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो गुप्तों ने जारी किया था। गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के को जारी किया था। आगे है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्तों ने। 24 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा से आप लोग कोई है तो आपको मालूम होगा, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये आपका कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। ओपन यूनिवर्सिटी है। आगे देखिए, बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ किस काल में हुआ? 26 का सही सही जवाब बताएं। बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो ये कुषाण काल में हुआ। कुषाण काल में बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है कि भारत के प्राचीनतम सिक्का को किस नाम से जाना जाता है? भारत के प्राचीनतम सिक्का को किस नाम से जाना जाता है? तो आहत के नाम से जाना जाता है। आहत के नाम से। आगे देखिए, 319 ईस्वी में गुप्त संवत को किसने शुरू किया था? 319 ईस्वी में गुप्त संवत को किसने शुरू किया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत को शुरू किया था। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। वासुदेव जो था वह कुषाण वंश का अंतिम शासक था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? 30 का सही सही जवाब बताओ। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर। फटाफट बताइएगा कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? 32 का सही सही जवाब बताएं। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता है। जल्दी से बताएं, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता है। तो ये आपका गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? 34 का सही सही जवाब बताएं। तो इसका जो संबंध है बौद्ध धर्म से है। अजंता की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप सभी जानते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्त्री चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। और फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 36 का सही सही जवाब बताएं। तो बच्चा बच्चा जानता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आगे देखिए, सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित है। और 38 का सही सही जवाब बताए तो समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित है समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव है। जयदेव आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय का।
नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था, तो ये आपका बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। आगे है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। आगे है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो देखिए खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये आपका चंदेलों ने करवाया था खजुराहो के मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है सी यू की पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका हेवेनसंग है। सी यू की पुस्तक के लेखक जो है हेवेनसंग है। तो आज के लिए 45 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि प्राचीन भारत से सभी क्वेश्चन थे। और आप डेली 10 बजे आइए, ऐसे ही क्लास आपको होगा बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय।